आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं तथा शरीर में कितने प्रकार के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं तथा वो उन सभी में क्या डिफरेंस रहता है, एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, मतलब रक्त नलिका क्या होते हैं। देखिए हमारे शरीर में ब्लड फ्लो करता है, मतलब शरीर में हर जगह रक्त आवागमन करता है, सर्कुलेट करता है। इस हमारे शरीर में रक्त सर्कुलेट करता है। ये सबसे पहले जानकारी किसने दिया? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि हमारे शरीर में रक्त घूमता है। नहीं तो उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि रक्त इधर उधर घूमता भी है। ठीक है, तो वो क्या है कि ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड घूमता है। अब ये खुद आप सोचिए कि अगर ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो ये सब थोड़ी है कि कैसे भी हम लपेट दे चला जाएगा। नहीं, उसके लिए एक आवागमन का साधन होना चाहिए, मतलब एक रास्ता होना चाहिए। तो वो हमारा ब्लड एक शरीर में विभिन्न स्थान पे ब्लड वेसल्स के द्वारा जाता है, मतलब एक नली के द्वारा जाता है। उस नली को हम नली बहुत सारे प्रकार की होती है, वो नली के द्वारा ही शरीर के हर पार्ट में इधर उधर जाता है। ठीक है, अब अगर एक जगह से दूसरे जगह पे हमें ब्लड को पहुंचाना है तो ये थोड़ी है कि हम तिरपाल या मतलब बड़ी मोटी चादर एकदम जैसे लेके ढकेल दे। नहीं, इसके लिए हमें एक नली की आवश्यकता होती है जो एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा सके। उसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्लड वेसल्स की परिभाषा क्या आता है? द नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट सर्कुलेट द ब्लड। द नेटवर्क ऑफ मतलब एक ऐसा जंजाल होता है, एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि हमारे शरीर में सर्कुलेट करता है ब्लड को एक ट्यूब के द्वारा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके द्वारा पूरे शरीर में थ्रू आउट द बॉडी आर कॉल्ड ब्लड वेसल। पूरे शरीर में रक्त संचरण करता है। ठीक है, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेट करता है, उसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स तीन प्रकार की होती है। इन तीनों में हम अभी डिफरेंस जानेंगे। ब्लड वेसल्स तीन प्रकार की होती है। कौन सी? आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, मतलब धमनी, सीरा, साथ ही साथ केशिका। देखिए जो धमनी होती है मतलब आर्टरीज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है? कैरी प्योर ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। कैरी प्योर ब्लड मतलब देखिए जो हमारा हार्ट होता है वो ऑक्सीजन लेता है। आपको पता है कि जब ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सेल को जरूरत पड़ती है जो कि हम काम कर पाए, या मतलब हर जगह। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ काटेंगे तो हमारे ब्लड निकलेगा, यहाँ काटेंगे नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम शरीर के किसी भी हिस्सा को काट ले वहाँ से ही ब्लड निकलना ही है। इसका मतलब कि हमारे शरीर में हर जगह ब्लड उपस्थित है। ठीक है, तो कैरी प्योर ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। अवे फ्रॉम हार्ट, देखिए अगर हम बात करें आर्टरीज की परिभाषा के बारे में, इससे अच्छा कोई डिफिनीशन हो ही नहीं सकता। क्या? इससे अच्छा कोई डिफिनीशन हो ही नहीं सकता आर्टरीज का। अवे फ्रॉम हार्ट, जो हमारे ये मान लीजिए हार्ट है दिल के दरिया में, हाँ, जो ये हार्ट है ये अवे फ्रॉम हार्ट मतलब हार्ट से दूर जाएगा इस नली के द्वारा ब्लड, उसे हम कहेंगे आर्टरीज। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड, प्योर कहने का मतलब है ऑक्सीजनेटेड, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ हो वो ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा? अवे फ्रॉम हार्ट मतलब हार्ट से दूर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? हार्ट से दूर ले जाता है। हार्ट से दूर कहने का मतलब कि पूरे शरीर को देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वहां से वेन्स के द्वारा, ठीक है, फिर कैरी वेन्स का परिभाषा जानिए तो टूवर्ड्स द हार्ट मतलब हार्ट की ओर। अब देखिए ये धमनी क्या कर रहा है? ले जा रहा है, तो हार्ट की ओर ले। अब ले जाने वाला ले आने वाला, अब कहीं गए वहां से आने के लिए भी तो कोई ठिकाना होना चाहिए। तो क्या करता है? आर्टरी ले जाता है और वेन्स मतलब धमनी और वेन सीरा क्या करता है कि जो ब्लड हम लोग ले गए रहते हैं सेल को डिफेक्टेड करके वहां से मतलब अशुद्ध हो जाता है, चलते चलते अशुद्ध हो जाता है, तो उसको वेन्स के द्वारा फिर वो ढकेल के इधर उधर से पूरे जगह से निचोड़ के लेके आता है और फिर हार्ट को दे देता है। वेन क्या करता है? कैरी इम्प्योर ब्लड टूवर्ड द हार्ट मतलब हार्ट की ओर ये वेन पूरे ब्लड को लेके आता है, पूरे शरीर से एकदम निचोड़ के हर जगह से लेके आता है और देता है हार्ट को। हार्ट क्या करता है? फिर ले जाकर फेफड़ा को देता है, फेफड़ा ऑक्सीजन मिला के फिर हार्ट को देता है। ऐसे हमारे शरीर के पूरे चक्र चलते रहते हैं। इसमें हम आगे वीडियो बताएंगे कैसे हम लोग का पूरा हार्ट सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, अभी हम लोग बस इन सभी में अंतर जानेंगे। ठीक है, तो वेन्स का सबसे अच्छा परिभाषा क्या है? टूवर्ड्स द हार्ट मतलब कैरी इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हो। ठीक है, इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। इम्प्योर ब्लड लेके आता है कहाँ से, पूरे बॉडी से टूवर्ड्स द हार्ट, मतलब हार्ट की ओर, ठीक है। और कैपिलरीज क्या होती है, केशिका, इन दोनों को कैपिलरीज ज्वाइन करती है। देखिए अब धमनी लेके गया, ठीक है, और सीरा लेके आया। अब इन दोनों का सीरा लेके आया, कैसे लेके आया, इन दोनों को जोड़ा रखता है। देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये रहा हमारा धमनी, ये रहा सीरा, और बीच में हमारे कैपिलरीज, केशिका, इन दोनों के द्वारा, तीनों के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये आपस में टीनी ब्लड, मतलब ये छोटी छोटी पतली नसें होती है जिसके द्वारा कनेक्टेड होता है आर्टरी और वेन, आर्टरी और वेन इसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे दूसरा इसके एक टॉपिक ये है आर्टरियल ब्लड रीजन। मेनली देखा जाता है कि आर्टरी जो होता है वो रेड होता है। देखिए आपको फिगर में दिख रहा है, जो ये फिगर में दिख रहा है इसमें आर्टरी की जो भी हर जगह जितने भी बॉडी में है जहाँ वे जा जाती है, अलग अलग नाम होता है इसका, ठीक है। तो आर्टरी क्या होती है, आर्टरी ब्लड इज रेड, आर्टरी ब्लड को रेड में दिखा जाता है, ठीक है। और वेन्स की जो ब्लड होती है वो डार्क रेड होती है, ठीक है। वेन में जो ब्लड आती है हार्ट की ओर वो डार्क रेड होता है क्योंकि उसमें कचरा मैल सेल मिला रहता है, ठीक है, इम्प्योर रहता है, डीऑक्सीजनेटेड रहता है, ठीक है। और कैपिलरीज में क्या होता है, इन दोनों का मेल सम्मेलन होता है तो उसमें मतलब शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिला रहता है, ठीक है। इट इज हाई बीपी, मतलब आर्टरीज में हाई बीपी होता है। हाई बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर, जो हमारे नलिका पे लगाया गया जो दाब होता है वो हमको प्रेशर कहते हैं, ब्लड का प्रेशर। अब जिस नली से पाइप से आ रहा है, जिस प्रेशर देखते हैं हम, पाइप लेते हैं और उसमें जिस प्रेशर से आता है तो हम कहते हैं बहुत प्रेशर है, ये है ना। तो ये जो क्या होता है कि आर्टरीज में क्या होता है कि ब्लड जो इसके जो दीवार है, ये जो इसके दीवार है इसमें हाई बीपी रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें पतला होता है इसका सीरा, जो बीच वाली जो ल्यूमेन होती है, तो क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर देता है तो आर्टरीज में हाई बीपी होती है, ठीक है। और वही सीरा की बात करें तो इसमें लो बीपी होता है। क्यों, क्योंकि इसके जो परत होते हैं चारों ओर से जो दीवार होती है वो थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ होता है तो ब्लड आसानी से फ्लो कर पाता है, इसलिए इसमें लो बीपी होती है, ठीक है। आर्टरीज में क्या होता है, हाई बीपी होती है और वेन्स में लो बीपी होती है। बीपी के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाके बीपी का पूरा वीडियो देखें, बीपी के बारे में पहले से ही बताया गया है, ठीक है। और कैपिलरीज में क्या होता है कि इट हैज कॉमनली बीपी ऑफ बर्थ, मतलब लो हाई दोनों को मिला, देखिए इन दोनों को सम्मेलन कराने वाला, आर्टरी और वेन को सम्मेलन कराने वाला कैपिलरी ही है। तो इनमें मतलब आसानी से मोस्टली कॉमन होता है, मतलब आर्टरी और वेन दोनों के बराबर वो सब मिलन जुलन होता है बीपी, ठीक है। अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट आर्टरीज क्या होती है, मतलब शरीर में सबसे बड़ी आर्टरी कहाँ है, तो सबसे बड़ी जहाँ हार्ट से निकलने के बाद पूरी आर्टरी जो जाती है आर्टरी, इसे हम नाम देते हैं आयोटा, ठीक है। इसे हम कहते हैं लार्जेस्ट आर्टरी। क्या होता है, आयोटा। आयोटा से ही पूरे अलग जगह, मतलब ऊपर फेस में भी आते हैं और नीचे पूरे पैर वैर तक भी जाते हैं, हाथ में जाते हैं, अरोटा से ही बटा रहता है। तो लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है वो क्या होता है, अरोटा, ठीक है। और वही हम वेन की बात करें तो लार्जेस्ट वेन, अब देखिए अब जब हार्ट से निकलेगी तो या तो ऊपर से लेके आएगी या नीचे से लेके आएगी। मतलब अगर हम हार्ट के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे तो हार्ट के पूरा सुपेरियर वेन कावा और इन्फीरियर वेन कावा होता है। ये जो हमारी हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये होता है और यहाँ पे होता है, जो ऊपर के ब्लड को लेके आता है और नीचे के ब्लड को लेके जाता है हार्ट में, ठीक है। ये रहा हमारा हार्ट। तो ये नीचे की, अब देखिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट रहता है हार्ट। तो अगर यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाली आपको मतलब ये वाली जो जगह है ये वाली नज़दीक है कि पूरे ये जो पैर से यहाँ तक आ रही है वो वाली जो भी दूर है। तो एक तरह से इमेजिन करिए, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से अगर यहाँ देखें तो ये वाली लंबाई ज़्यादा है। इसका मतलब कि जो इन्फीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेन है, ये क्या है, बहुत लार्जेस्ट वेन है, इन्फीरियर वेन कावा, ठीक है, वेना कावा इन्फीरियर। अब इन वेन कावा से अलग अलग वेन से वेनियस बने रहते हैं और उससे कैपिलरीज से मैच रहते हैं आर्ट्रियल्स और आर्टरी और फिर जाके हार्ट। इस तरह से पूरा सर्कुलेट करता रहता है पूरा हमारा ब्लड, ठीक है। इसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा कि ब्लड कैसे, हमारा हार्ट कैसे पंपिंग करता है और पूरे शरीर में कैसे पहुंचता है। एक साइकिल के बारे में बताएंगे, इनमें सभी हम लोग जान पाएंगे कि कैसे हमारे शरीर में पूरा ब्लड इधर उधर घूम रहा है, ठीक है।